हाय दोस्तों, मैं दबंग सिंह फिर हाजिर हूं बिग बॉस का रिव्यू लेके। कल जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इस बार सलमान भाई वीकेंड के बारे में नहीं आएंगे, तो कल सलमान भाई वीकेंड के बारे में नहीं आए। कल जो बिग बॉस स्टार्ट हुआ, सीधा ही अपना बिग बॉस ने एक टास्क दे दिया, भाई ये सामने बोर्ड है, बोर्ड के ऊपर तुमने ये बताना है कि भाई कौन सा सदस्य घर में जो बाहर सुर्खियों में रहा है, कि मतलब न्यूज के अंदर ये उसके ऊपर न्यूज बनाई गई है, तो भाई तुमने इसकी नंबरिंग करनी है, उसके सबसे अपने आपसी सहमति से लिखना है। तो बस फटाफट स्टार्ट हो गए हैं आपसी सहमति से। जैसे पहले नंबर पे लगा दिया, भाई राहुल वैद्य का लगाया सबने आपसी सहमति से, फिर जल्दी जल्दी करके उन्होंने अली कोहली का लगा दिया सेकंड नंबर पे। इस तरह 3-4 नंबर पे लगा चुके थे। बीच में राहुल वैद्य ने बोला कि नहीं ऐसा यार, मुझे लग रहा है कि थोड़ा चेंज करना चाहिए, क्योंकि हम एजाज खान को भूल गए हैं मेरे हिसाब से। तो बस फिर नंबरिंग वाला चेंज करनी शुरू कर दी। राहुल वैद्य तो पहले नंबर पर ही रहा, अली कोहली को करते चेंज कर दिया, वहां पे राखी को कर दिया पहले। तो इस तरह से चेंजिंग कर रहे थे। इतने बिग बॉस कहते हैं भाई ऐसा है कि भाई जो तुम्हें यहाँ पे टाइम दिया गया था उसकी अवधि खत्म हो गई है। अब बोर्ड में जितना भी जैसी फोटो लगी हुई है इसको स्टोर रूम में रख दो और यहीं पे इस टास्क को बंद कर दो। तो बस इस टास्क को यहीं पे बंद कर दिया गया। बस अब काम्या पंजाबी गार्डन एरिया में थी और वहाँ प्रेस वाले से बैठे हुए जो जिन्होंने क्वेश्चन से पूछते थे, तो काम्या पंजाबी ने भी आज प्रेस वाले क्वेश्चन पूछेंगे। तो आइए, जो सबसे पहले हम इन्वाइट करते हैं वो करते हैं भैया जो दोनों एंटरटेनमेंट जीती थी, राही सावंत और अपना ये रुबीना को। तो इन दोनों रुबीना राही सावंत की वो डोलर गाने के परफॉर्मेंस रह गई, उसके दोनों को बाहर बुला लिया गार्डन एरिया के अंदर, जहाँ पे चेयर्स वाला स्टेज वगैरह बनी हुई थी। उसके बाद अपना काम में आया, अब दोबारा हम जिसको बुलाते हैं वो बुलाते हैं अपना निक्की तंबोली को और अपना सोनाली जी को, जिनकी लड़ाई हुई थी। इन दोनों ने भी एक गाने के अंदर परफॉर्म करा और इसी तरह ये दोनों भी बाहर आ गई। करते करते सारे ऐसे ही हुई, अभिनव और राखी सावंत का परफॉर्मेंस सबकी करके आ गई, सबके सब एक एक करके यहाँ पे आगे बाहर स्टेज पे बैठ गए, जहाँ पे कि भी अपना प्रेस वालों ने इनसे क्वेश्चन पूछने थे। बस काम्या पंजाबी ने बोला भाई ये भैया कि ये भी प्रेस वाले क्वेश्चंस पूछेंगे इनसे और आपने इनके जवाब देने हैं। तो सबसे पहले जो साइड पे 2 सीट्स रखी हुई थी, भाई बारी बारी से पूछना था, ये नहीं कि सबसे इकट्ठे पूछना है। तो उस पर बैठाया गया अपना राहुल वैद्य को और अपना रुबीना को। अब प्रेस वालों ने क्वेश्चन पूछने शुरू किए। सबसे पहले पूछे राहुल वैद्य से पूछा। राहुल वैद्य से बोला भी ऐसा है कि भाई जैसे हम देख रहे हैं, भाई लग रहा है कि तुम भाई तेरी गेम सिर्फ अपना रुबीना से लड़ना है, रुबीना से करना है, रुबीना के साथ ही करना है। तो पूरा रुबीना के आसपास गेम चल रही है पूरी की पूरी तुम्हारी, शुरू से लेकर एंड तक। और ये भी लग रहा है कि जहाँ पे जैसे इस तरह को ये प्रॉब्लम हो रही है कि रुबीना एक लड़की होकर मेरे को सामने कैसे कैसे खड़ी हो रही है, कि मीन्स ईगो आ रही है कि भाई लड़की को खड़ी हो रही है, इतनी पावरफुल क्यों आ रही है मेरे सामने। तो ये लग रहा है। वो कह रहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है भाई, शुरू से ही मेरे ये था कि मेरी रुबीना से नहीं बनी और रुबीना को मैं पसंद नहीं करता। तो शुरू से ये नहीं कि मैं अभी कर रहा हूँ या घर से बाहर आने के बाद कर रहा हूँ। तो शुरू से रुबीना से मेरी नहीं बन रही है और शुबीना से मेरा शुरू से क्लैश चल रहा है। तो ये लड़ाई शुरू से चल रही है और ये ऐसा भी कोई नहीं है इसमें लड़की और लड़के मतलब ही नहीं है बिग बॉस के अंदर कि भाई तुम बोल रहे हो लड़की तुम्हारे अगेंस्ट खड़ी है। मेरे अगेंस्ट कोई भी होगा मैं ऐसे ही करूंगा और जैसे बनेगी मैं उस तरह ही बात करूंगा। ये घर में ऐसे ही होता है यहाँ पे। तो ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए राहुल वैद्य से। बाद में रुबीना की बारी, रुबीना से पूछा, लेकिन भी मेन जो क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन तो बहुत सारे पूछे गए, बट जो मेन क्वेश्चन पूछा रुबीना से यही, भाई जब निक्की तंबोली जब गलती करती है तो वो तुझे अच्छी लग रही होती है और वही गलती दूसरा करता है तुझे पसंद नहीं आ रही। तुझे अपना स्टैंड है, जब तू बोलती है कि भैया मैं एकदम स्टैंड लेती हूँ, अच्छी तरह लेती हूँ, तो ये स्टैंड तू बदल क्यों रही है। भाई निक्की तंबोली उस टास्क के अंदर जब अपना जो कर रही थी, पॉइंट्स में दिलवा रही थी, तो निक्की तंबोली को बहुत अच्छी लग रही थी। वही देवलीना करने लगी तो तुम्हें अच्छा नहीं लगा। वो कह रही नहीं वो मेरी टीम के लिए खेल रही थी तो मुझे अच्छा लग रहा था, जो मेरी टीम के लिए नहीं खेल रही थी देवलीना तो मुझे बुरा लग रहा था, अभी हम हारेंगे। करिए नहीं, निक्की तंबोली जो बदतमीजी करती है भाई, इतनी हद से ज्यादा बदतमीजी कर देती है, तुम उसके कोई नहीं बोलते। जैसे उसने अपना मीटू पे बोला था, मीटू पे उसने बोला देवलूना को, तब तुमने कोई स्टैंड नहीं लिया। तुम ऐसे वो अनजान बन रही थी जब तुम्हें मीटू पता ही नहीं होता कि मीटू होता क्या है। जब देवलूना ने बताया, कह रही नहीं ऐसा कुछ नहीं था, अभी मैंने तो ये बोला था। पर यहाँ पे थोड़ी सी देवलूना कहते हैं बैकफुट पे लगी मेरे को क्वेश्चन के आंसर देने के लिए, कि वो यहाँ पे थोड़ा गोल कर दिया कि वो इस टाइम फेवर कर रही है निक्की की, तो यदि और उस पर मीटू पे उसने सही स्टैंड नहीं लिया था वहां पे। बस यहीं पे इन दोनों के बस जो क्वेश्चन से खत्म होते, काम्या पंजाबी दोबारा इन्वाइट करती है निक्की तंबोली को। भाई निक्की तंबोली आगे उस सीट पे बैठ जाती है, तो फिर प्रेस वाले क्वेश्चन पूछ लेते हैं निक्की तंबोली से। निक्की तंबोली का सबसे पहला क्वेश्चन वही होता है, सब प्रेस वालों का कॉमन क्वेश्चन होता है, ये घूम फिर के बताते रहते हैं, भाई निक्की तंबोली तुमने क्या सर्टिफिकेट लिया हुआ बदतमीज का, भाई तुम्हें बदतमीज टैग मिल गया तो हर से बदतमीजी कर रही है, हर एक से कोई प्रॉब्लम आ रही है तेरे को, इतनी ज्यादा बदतमीजी तुझे क्यों पसंद है भाई। हर जगह तो जो जाती है तो बदतमीजी और हद से बदतमीजी करती है, ये तेरी गेम है क्या है। क्योंकि मैं तो ऐसे ही हूँ, वो जैसे बोलती है वो प्रेस वालों से भी जिसे कहते हैं उखड़ के बोल रही होती है, थोड़ा सा अरे बोलना ऐसे बोलना वैसे बोलना, क्या कर रही है ना तू। तो जैसे बोलती है वो प्रेस वाले कहते हैं तो अभी भी तो बदतमीजी कर रही है, और कर क्या रही है, तू हमसे ही बदतमीजी कर रही है। कह रही नहीं मैं ऐसी हूँ। कह रहा नहीं तू हमसे ही बदतमीजी कर रही है भाई, तो ये वो है
तो एक पॉइंट ऐसा आ गया भाई निकी तुमली को हर चीज वगैरह, तू पहले थी बहुत अच्छी थी, जब तू बाहर से आई है तो इनके भाई प्रवीणा उनके पीछे घुस गई है और उनके साथ ही फिर उनके खेलने लग गई है। तो तू हर एक को धोखा देती है, तू पीठ पीछे, वो तेरी ट्रेंड बन चुका है। पहले तू जान के साथ घूमती रहती थी, फिर उसकी बुराइयां करती थी, फिर तू अपना राहुल वैद्य के साथ आई, फिर उसकी बुराइयां करने लगी, भाई उसकी करने का मुझे बात करने लगी, कह रही नहीं मैं ऐसी ही नहीं आई, यही मैं हूँ। तो निकी तो बोली से कोई भी जिसे कहते हैं क्वेश्चन का आंसर ढंग से दे नहीं पा रही थी, वो हार के कमेंट के बाद बस 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 हो गया, बस हो गया। वही निकी तो बोली बदतमीजी को रही थी प्रेस वालों के साथ। बस उसके बाद फिर काव्या पंजाबी ने राखी को बुला लिया, राखी सावंत को। तो राखी सावंत को पता ही है आपको, वो तो एंटरटेनमेंट कर रही है। तो घर वालों में कोई एलिगेशन भी उतने ज्यादा नहीं थे, राखी सावंत में यही लगाया गया एलिगेशन कि भाई तू इसका नाम क्या है कि अब जैसे भाई जरूरत तो बदतमीजी शुरू हो जाती है बाद में, पर एक बिग बॉस के घर में भी तू अपना वही अभिनव के पीछे लगी हुई है। तो तेरी गेम भी क्या अभिनव है क्या भाई? थोड़ी जैसे तू पहले आई थी तो बड़ी इंटरटेनमेंट कर रही थी, अब तो तू सिर्फ अभिनव अभिनव कर रही है। और मैं कह रही हूँ तू बाहर भी कंट्रोवर्सी में रहती है तो शादी के पीछे रही, घर के अंदर रही तब भी शादी के पीछे रही। तो भाई तेरी शादी है क्या, ये समझ नहीं आ रही है हमें ना। तो घर के पीछे भी तो अभिनव के पीछे लगी है, कह रही नहीं अभिनव तो मेरा प्यार है, अभिनव तो मेरे दुलार है, अभिनव से मैं ये करती हूँ, मेरे को अच्छे बुरा ही थोड़ा लगता है, मैं तो सिर्फ वैसे कर रही हूँ। कि बाहर वो कह रहे तेरी बाहर तो शादी जो हुई थी तो उससे भी पीछे कह रही है तो मैंने जबरदस्ती शादी करनी पड़ी, निकर वो नहीं करती तो मुझे एक बंदा उठा के ले जाता। कह रही बताओ कौन बंदा सब उठा के ले जाता? अरे मैं उसका नाम नहीं ले सकती। तो वही अपनी अबली जबली ऐसे मतलब मारते हैं राखी सावंत, तो यही लगी हुई थी। और अभिनव के बाद उसके ऊपर क्वेश्चन चली जा रहे थे, कह रही मेरे को उससे कर रहा, फिर वो सामने नहीं आ सकता, फिर उसका बैंक बैलेंस देखा मैंने, ये देखा रितेश का, कह रही है रितेश की शादी तेरी हुई भी कि नहीं हुई है, अब ये तो पता ही नहीं क्या हुआ, ये तो नोरू को हमने देखा तो किसी है नहीं वो एक बार आएगा देखेगा सबको मिलेगा। तो बस राखी से यही गोल मोल क्वेश्चन पूछ के राखी ने भी जैसे इंटरनेट में करती है अपना भाई अभिनव अभिनव लगी रही, और एक क्वेश्चन राखी के भी यहाँ पे खत्म हुए। अब बारी आई देवोलीना की, बट काम्या पंजाबी ने बताया देवोलीना तो एजाज खान की तरह खेल रही है। तो क्वेश्चन एजाज खान हमारे वीडियो कॉलिंग में जुड़ेंगे तो क्वेश्चन जो प्रेस वाले हैं वो अपना एजाज खान से पूछेंगे। बस एजाज खान इस वीडियो में होते हैं सारे हाय हाय एजाज खान, हाय एजाज खान, तो बस करते हैं। तो एजाज खान से पूछा होता है भाई तू अपना क्या है कि तेरी जो पूरे घर के अंदर हमेशा तेरी ईगो रहती है क्लैश, तू ईगो लगी रहती है 24 घंटे कि तू अपनी ईगो रहती है, और तेरा एक वो रहता है कि भाई कि अपना तू हर एक चीज से एकदम बदतमीजी से बोलता है, एकदम उखड़ के बोलता है, भाई रूडली बोलता है, कह मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, मैं बाहर आ गया मुझे पता लग गया। वो प्रेस वालों से भी जैसे होता है ना उसकी लैंग्वेज जो घर के अंदर थी एक रूडपन थी, मैं ऐसे करूंगा मुझसे कोई नहीं लेगा। तो बस वो प्रेस वालों से भी बिल्कुल वैसे ही लगा हुआ था कि जो उसकी एजाज खान तो मीन्स इससे लग रहा था कि एजाज खान जो घर के अंदर था वो बनावटी नहीं था, एकदम जैसा था वैसे ही लग रहा था। वो प्रेस वालों से भी वैसे रूडली बोल रहा था, बिंदास बोली जा रहा था। प्रेस वाले बोली जा रहे नहीं भाई हमें ऐसा लगा करा तुम्हें लगा तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं ऐसा नहीं हूँ। ये उड़ा कि तुम इतने सारे लोगों तुम बोल रहे हैं लोगों को ऐसा लगा, भाई लोग तुम इतने सारे लोगों से मिला है क्या? कुछ लोगों से मिला होगा, सारे लोग थोड़ा से सोचते हैं मैं बाहर आऊँ मुझे पता है लोग मुझे लाइक करते हैं कैसे हैं मैं। तो एजाज खान पूरा जैसे कहते ना पलट के जवाब दे रहा था, उखड़ के जवाब दे रहा था, और वो रूडली बोल रहा था जैसे घरों से बोलता लड़ते टाइम वैसे ही प्रेस वालों से बोल रहा था। इतने वो पवित्र अपने की बात करते हैं तो एजाज खान वीडियो कॉल काट के वहां से चले जाता है। तो पूरी प्रेस वाले वैसे ही हैरान थे, एजाज खान ने जो उनसे एकदम कट कर दिया कि मैं बात ही नहीं करना चाहता उन लोगों से। तो बस दीवारों से एक आधा क्वेश्चन पूछते हैं तो यहाँ पे वो भी टर्न यहाँ पे खत्म हो जाती है। बस इसके बाद बारी आती है अर्शी और विकास गुप्ता की। अर्शी को सारा वही, अर्शी को ये बोलते हैं तुम्हें जब राखी से सबसे बात करती है बड़े प्यार से बात करती है, राखी को तो बिल्कुल इज्जत नहीं देती है, तो राखी से बदतमीजी से बात करती है। वो क्या करती है उससे सीधा बोला भाई मेरे को जो बदतमीजी देगा बदतमीजी करेगा बदतमीजी ही पाएगा, जैसे मुझे बोलेगा अगर मुझे बदतमीजी बात करता मैं वैसे बदतमीजी बात करूंगी, भाई मेरा सीधा स्कूल ये है। वो तुम्हें विकास गुप्ता कह रही विकास गुप्ता अगर मेरी लड़ाई हुई थी मुझे नहीं पता था उसकी तबीयत ठीक नहीं है, कई बार होता है तो उसमें हो गई तो चलेगी, मैंने उसको सॉरी बोल दिया था। यहाँ पे विकास गुप्ता बोला भाई तू जो मास्टरमाइंड था जो हर बार टैग दे दिया मास्टरमाइंड, तो इस तरह मास्टरमाइंड नहीं नजर आ रहा। वो कह रहा मैं कुछ भाई ठीक है मैं कुछ नहीं सोचा, मैंने ये जरूरी नहीं है मास्टरमाइंड गेम में ही खेले, तो मैं किसी को समझा के भी किसी को उसके सही राय दिखा के भी मास्टर बन सकता हूँ, तो मैं अपना थोड़ा चेंज कर रहा था। तो थोड़े बहुत क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए उन लोगों से। अब बारी आई अली गोनी की और अभिनव की, लास्ट में इनको बुला लिया गया। अब जैसे सबसे ज्यादा प्रेस में टाइम दिया गया था अभी रुबीना को और राहुल को, इस तरह अली गोनी और इनको भी थोड़ा ज्यादा टाइम दिया गया। अली गोनी से सीधा क्वेश्चन पूछा भाई इसका नाम क्या है कि तू अपना भाई राहुल वैद्य को, राहुल वैद्य के साथ तो एकदम किया कि तेरी दोस्ती इतनी पक्की हो चुकी है कि राहुल वैद्य जो भी करे करते हैं, अब राहुल वैद्य कोई बदतमीजी करता है तो उसे बिल्कुल नहीं रोकता, और वही काम कोई दूसरा करता है तो उसे लड़ाई करने लग जाता है, जब बुली हो जाता है पूरा। कह रहा भी इस तरह की मैं राहुल वैद्य मेरा दोस्त है भाई ठीक है, मेरे नहीं तो अपना रुबीना से भी तू कहता है मैं रुबीना से बदतमीजी कभी नहीं करी, रुबीना से मैंने कभी नहीं बोला, कह रही नहीं उस दिन लड़ाई हुई थी तो अभिनव के एकदम सामने आ गया, कहता अभिनव से मेरी एक भी लड़ाई हुई है उस दिन हुई है जो लड़ाई हुई है, ये अभिनव ने बदतमीजी बोली मैं थप्पड़ मार दूंगा ये कर दूंगा, तो मैंने भी वो क्या भी क्यों मार देगा। और दूसरा उस टाइम रुबीना और जब अभिनव दोनों राहुल वैद्य को कुटे तो मुझे उस टाइम लगा कि भाई ये दोनों इकट्ठे हुए उस पर अटैक कर रहे हैं, तो मैं भी अपना मेरे दोस्त है तो मैं भी उसके साथ दूंगा, तो मैंने भी उसके साथ दिया।
इसमें कोई बुराई तो मैंने करी नहीं। तो बस अली को भी जिसे कहते हैं कि एकदम मुंह फट जवाब दे रहा था प्रेस वालों को, वो वैसे ही जवाब दे रहा था। यहाँ पे अब हिना प्रीत से पूछ लिया गया भाई तुम अपना क्या, तुम्हारी गेम क्या, अभी तुम बीबी के साथ लग लग के वहां तक पहुंच गए हो, तो तुम अब कोई नहीं थे, अब तुम स्टैंड ले रहे हो, जैस्मिन थी तो तुम स्टैंड नहीं लेते थे, अब तुम अपनी रुबीना से थोड़ा जड़ भी लेते हो। कह रहा नहीं जैस्मिन मेरी अच्छी फ्रेंड थी, ये थी वो थी। कह रही उस दिन तुमने था अभी जो रुबीना को डांट थे, रुबीना जब बोला कि जहाँ भी तुम जैस्मिन से लड़ते थे तब तो तुम मेरे जैस्मिन मेरे बोलती रुबीना को, तब तो तुम बोलते नहीं थे। कह रहा नहीं वो नहीं, तो जो अभिनव पे जैसे कहते हैं कि जिसे जवाब देने में इतना ज़्यादा नहीं है, पर वो आर्गूमेंट अच्छा करता है, पर वो सिर्फ रुबीना से ही कर सकता है, बाकी से इतना ज़्यादा नहीं कर पाता। तो उसने भी कोई अच्छे सही जवाब नहीं दिए। हाँ अली गोनी ने यहाँ पे बहुत अटैक करा और बहुत बढ़िया करा। बस उसके बाद कामन मैंने कहा भी यहाँ पे प्रेस वाली खत्म होते हैं, तो बिग बॉस ने बोला प्रेस वालों और कामन पंजाब को बहुत बहुत धन्यवाद, तुम भाई मेन गेट से बाहर आ सकते हो, और घर वाले सारे घर के अंदर चले गए। अब थोड़ा तो रिएक्शन उन्होंने था, विकास गुप्ता थोड़ा नाराज था भी जो उसको आगे एंड में दिए गए, जैसे कहा मैंने भी बताया भी कौन कौन से कहाँ पे रिश्ते को लगाया जाएगा, तो वो थोड़ा निराश था भी। अर्शी से भी, राखी से भी मेरे को भी तुमने नीचे करा 8वें 9वें 7वें नंबर पे भी, ऊपर क्यों नहीं करा, मैं भी तो अच्छी गेम खेल रहा हूँ। थोड़ा अर्शी से उसकी बहसबाजी हुई भी, तूने मेरी माँ से मेरे साथ मिलकर मेरे बारे में ऐसे बताया, जो मेरे घर में सबको बताया कि मैंने अपनी माँ को घर से बाहर निकाल दिया था, ये वो, तो वो थोड़ा सा बहस देखने को मिली और यहीं पे कल बिग बॉस खत्म हो गया। दोस्तों ये था कल का एपिसोड। आज जो संडे आएगा, आज भी मेरे हिसाब से जो जैसे लग रहा है कि सलमान भाई आज भी नहीं आएंगे घर के अंदर। आज सिद्धार्थ शुक्ला को भेज दिया जाएगा। सिद्धार्थ शुक्ला वही जैसे सलमान भाई ने भेजा था, अभी घर वालों के बाहर के जो फैंस हैं तुम्हारे, उनके क्वेश्चंस हैं, सिद्धार्थ शुक्ला एक तरह से सबके क्वेश्चंस पूछता रहेगा भाई। ये जैसे फैंस ऑनलाइन आएंगे तो ये पूछेंगे हर एक सदस्य रुबीना से, और ये सेम जैसे क्वेश्चन आज प्रेस वालों ने पूछे हैं, वही कॉमन क्वेश्चन होते हैं, वही आज बाहर घर वाले पूछ लेंगे जो पहले भी घर वाले पूछे। तो वो लगेगा जैसे कहते हैं ना वीकेंड का बार, जब सलमान भाई आते थे एक लोगों को क्रेज होता था देखने का भी आज वीकेंड का बार है, और स्पेशली लोग देखते थे वीकेंड का बार के सलमान, तो वो वीकेंड का बार ना कल मजा आया घर के अंदर और ना आज आने वाला है मेरे हिसाब से। और दूसरा जो अपना इविक्शन होनी है वो आज होगी या कल होगी, पर इस बार शायद जो सूत्रों से बदला है डबल इविक्शन भी हो सकती है, क्योंकि लास्ट वीक इविक्शन नहीं हुई थी। ओके दोस्तों, कल फिर मिलेंगे इसी टाइम इसी समय बिग बॉस का रिव्यू लेके। तब तक सत श्री अकाल, कॉपी टू ऑल। दोस्तों अपना ध्यान रखना, हैंड वॉश करते रहना, घर से बाहर जब भी निकलना मास्क लगा के ही निकलना।